पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 23 आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसकी 23 आयत से। फर्स्ट Corinthians chapter 11 and verse number 23 onward। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उससे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। आगे की लाइन, इतना आप सब जानते हैं। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, उसके बाद उसने प्याला लिया। लेकिन ये किया क्यों, इसको अक्सर हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। उसने रोटी दी, उसने प्याला दिया और कहा कि ये मेरे स्मरण के लिए क्या करना। कोई आपसे पूछे कि प्रभु भोज आप क्यों लेते हैं, तो एक लाइन में बोलिएगा उसके स्मरण के लिए, बस। अब थोड़ा सा स्मरण पर हम बात कर लें, स्मरण पर बात कर लें। ये जो फोन है ना, ये फोन है। जब मैं पहली बार खरीदने गया इसको, तो ये 3 तरह के लगे हुए थे, 3 मॉडल लगे हुए थे। तो एक का दाम था 600 रुपया, दूसरे का दाम था 800 रुपया, तीसरे का दाम था 1200 रुपया। रुपया नहीं ज्यादा था। तो हम पूछे कि भैया ये तीनों में अंतर क्या है? तीनों तो एक ही सामान दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसका स्क्रीनवा बड़ा है। अच्छा, ये ज्यादा तेज चलता है। तो जो बेचने वाला था दुकानदार, उसने कहा कि साहब ये तीनों एक समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो काहे पैसे का काहे डिफरेंस है? ये 600 का है, ये 800 का है, ये 1200 का है, इतना डिफरेंस का है? केवल एक वजह से, इसकी याददाश्त ज्यादा है। 600 वाले की याददाश्त कम है, 800 वाले की 600 से थोड़ा ज्यादा है, और 600-800 से ज्यादा 1200 वाले की। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। आइए थोड़ा मेमोरी पर, ईसाइयों की, क्रिश्चियंस की मेमोरी की बात करना चाहता हूं। नॉन क्रिश्चियन से, आपको मालूम है मेरा नॉन क्रिश्चियन से कोई लेना देना नहीं। मैं क्रिश्चियंस को ही क्रिश्चियन बना लूं, मेरे लिए बहुत है। भजन संहिता उसका 106, भजन संहिता उसका 6, और इसमें आप अपनी तस्वीर देखिए। आपको मैं आईना दिखा रहा हूं आज। लुक एट Psalm 106, और उसके बाद आप प्रभु की मेज के सामने आएंगे। सुनिए आप, भजन संहिता उसका 106, मैं पहली आयत से पढ़ रहा हूं। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा ठीक है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, ना उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। क्या ही धन्य वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे आशीष दे, मुझे चंगाई दे, मुझको रुपया पैसा दे दे, मुझको धन दौलत दे दे। ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? आए है, क्या बात है सर। आपका स्मरण ही प्रॉब्लम ये है ना, आप उसको स्मरण नहीं दिलाते। आप तो दुनिया की मांग कर बैठते हैं, इनका ये ठीक हो जाए, उनका वो ठीक हो जाए, मेरा ये हो जाए। यहां कहीं चंगाई की बात नहीं है, यहां कहीं आशीष की बात नहीं है, यहां सिर्फ स्मरण की बात है। आगे सुनिए, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले कि मैं तेरे चुने हुआ का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखाओं की नहीं पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। 7वीं लाइन नहीं पढ़ेंगे अभी। ये जो फोन आप अपने हाथ में रखे हैं, ये जानते क्यों चल रहा है?
इसलिए कि इसकी याददाश्त है, जो जो आप भरे हैं उसके अंदर उसकी याददाश्त है। ये जो आज देख रहे हैं आप, ये जो प्रोजेक्टर है, मैं बिल्कुल जमीन की बात कर रहा हूं, आपको सब दिखा दिखा के, जैसे क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसी बात कर रहा हूं। ये देख रहे हैं, ये जब लाइट जाती है तो अपने आप ऑफ हो जाता है, उसके बाद फिर आकर के उसको ऑन करना पड़ता है। जानते हो क्यों? उसके अंदर याददाश्त नहीं है, उसके अंदर मेमोरी नहीं है। वो उसी समय चलेगा जब तक आप उसको चलाएंगे। और जैसे ही पावर ऑफ हुआ, और कई लोग का जैसे ही पावर ऑफ हुआ, जैसे ही इस दरवाजे के बाहर निकले, जीरो हो जाता है। आगे सुनिए। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया और ना तेरी अपार करुणा को। सारा प्रॉब्लम आपकी जीरो मेमोरी का है। आपको दुनिया की बातें याद है, उन्होंने किया, उन्होंने किया, वो किया। मेरे पास रोज शिकायत आती है और सब शिकायत बैकवर्ड होती है, पिछली। आप बिशप साहब आप ये बोले थे और आपने ये किया था और आपको ये याद नहीं रहा, वो सब याद रहता है। और आधे झगड़े और लड़ाई हम लोग की फैमिली में पिछला याद करने की वजह से। आप जो लेट आते हैं ना चर्च में, ये आपकी सोचिए, आपने अपना फोन खोला, 3 दिन के बाद ये फोन खुले, 3 दिन छोड़ दीजिए, 3 मिनट लेट होता है, 3 मिनट छोड़ दिए, 3 सेकंड अगर उसका स्क्रीन ना खुले तो आप बिलबिलाने लगते हैं, अरे फोनवा खराब हो गया, अरे बेकार हो गया, अरे ये वाला ठीक है, दुनिया का कंप्लेंट होने लगता उसमें। आपको तो समय ही नहीं याद है। आज तक लोग पूछते हैं चर्च कै बजे का होता है। दुनिया का याद है कि वहां वाला वो मूवी हॉल पूरा आपको डिटेल देंगे, वो 9:30 बजे होता है, वो 8:30 बजे होता है, 10:30 बजे होता है, इतने बजे शुरू होता है, इतने बजे खत्म होता है। अभी सुना रहे, आप घबराइए नहीं। 12वां पढ़े, 12वां पद उसी का। और ये याद रखिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद अपने को रोज सुबह दोपहर शाम मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्यों? इसलिए कि भूलने की बीमारी है हमको, दुनिया का याद आता है। लोग साड़ियां देख लेते हैं और कहते हैं ये आप, हमको लगता है कि कोविड के पहले वाले संडे में जो जनवरी पड़ा था उसमें वो याद है आप, लेकिन खुदावंद ने आज सुबह आपके साथ क्या किया? आपको जिंदों की जमीन पर रखा। कोई है ही नहीं मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड करने के लिए। आपको जिंदों की जमीन पर रखा उसने। आप जब आपने आंखें खोली तो आपकी आंखें खुली, तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया। वाह क्या बात है, चर्च में आए, अरे वाह क्या बिशप साहब क्या प्रीच किया, मजा आ गया। विश्वास किया उन्होंने। आगे सुनिए, और उसकी स्तुति गाने लगे। गाने के लिए लोग तैयार हैं, बल्कि लोग कह रहे हैं गाना कब होगा, स्तुति गाने लगे। आगे हम पढ़े कि आप पढ़ेंगे? आगे मैं पढ़ूं कि आप पढ़ लेंगे? कितने दिन के बाद भूले? 2-4 साल के बाद। झट का मतलब जानते हैं ना, झट के बाद पट हो जाता है। बिल्कुल जस्ट इमेजिन, अभी स्तुति गाए, अभी प्रशंसा किए, और उसके आखिरी में पूछ दें कि पहला वाला गाना कौन सा गाया गया था, तो शायद आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में तो गजिलियन चीजें चल रही हैं। आपकी मेमोरी तो दुनिया की चीजों से भरी हुई है। एक काम कीजिए, मेमोरी की सबसे अच्छी बात है ना, अगर भर जाए तो उसको डिलीट किया जा सकता है, उसको खाली किया जा सकता है। मेमोरी जो है जैसे कूड़ादान होता है ना, उसके अंदर सारी चीजें फेंक दीजिए। हम लोग ने इतना कूड़ा बटोर के रखा है, इसने हमको ये कह दिया था, उसने वो कह दिया था, यहां हम हर्ट हो गए, यहां हमको चोट लग गई, यहां पर हमारा ईगो हर्ट हो गया। दुनिया की चीज हम बटोर कर रखते हैं, कोई फायदा है नहीं उससे। रखिए आप, कूड़ा जितना रखना है रखिए। एक कूड़े वाला आता है रोज सवेरे हम लोग के यहाँ मोहल्ले में, उसको 100 रुपया दिया जाता है। मैं जब भी निकलता हूं मैं एक्स्ट्रा उसको पैसा, आपका भैया
तुमसे बेहतर तो कोई काम ही नहीं करता है। कूड़ा लाने वाले बहुत हैं, कूड़ा हटाने वाले नहीं है। और एक काम कीजिए, कम से कम 6 दिन के बाद 7वें दिन तो यहां आ जाइएगा कि ये कूड़ा उठाने वाला आपका कूड़ा तो उठा दे। नहीं तो सब लोग तो कूड़ा ही लेकर के आ रहे हैं। 6 दिन मंडे टू सैटरडे केवल कूड़ा जमा हो रहा है आपके कूड़ादान में। अरे एक बार तो खाली कर दीजिए उसको, उसकी भी कैपेसिटी है। फिर क्या होगा जानते हैं आप क्या होगा? फिर वो निकलेगा, फिर सड़ेगा, फिर बदबू करेगा, फिर कोई आपके पास नहीं आएगा। आप खुद शर्मा जाएंगे कि आप कहां रहते हैं। आपका मुंह जब खुलेगा ना, आपको कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो बदबू मारने लगेगा। कैन यू इमेजिन? परंतु कौन भूल गया? नॉन क्रिश्चियन लोग भूल गए, जो चर्च नहीं आते हैं वो भूल गए। जी नहीं, जो स्तुति और प्रशंसा करते थे, जो उसके वचनों पर मन लगाते थे। मैं एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं। अभी घबराइए नहीं, हम कहीं जा नहीं रहे। अभी इस 20वें पद पर लेके आ रहे हैं आप। आइए 20वां पद, हम ये छाट, इसको पढ़िएगा जरूर। हम छाट के लाए आपके लिए। यो उन्होंने अपनी महिमा अर्थात ईश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल दिया है। अपने जीवते परमेश्वर को आपने 6 दिन घास खाने वाले बैल के समान, खुद ही बैल हो गए आप। यहोवा मेरा चरवाहा यहां बोल करके गए और उसके बाद किसी और की चराई की भेड़ हो गया। आपको तो याद ही नहीं है कुछ। पिछले हफ्ते प्रभु ने क्या भलाइयां की, यू डोंट रिमेंबर। अभी हम पूछ रहे हैं आपसे, हम भी उसमें शामिल हैं। एक बात बताएं आपको, याददाश्त को बनाए रखना पड़ता है, आपको याद करना पड़ता है। आपको मालूम, जब मैं पढ़ रहा था तो एक लड़का था, सोनू नाम था, और वो हमेशा आगे से आगे निकल जाता था, फर्स्ट आता था। टीचर हमेशा उसके बहुत अच्छा सोनू, बहुत अच्छा, और लवीन तुम बेकार हो, बिल्कुल बेकार हो, तुम बेकार। क्या भाई? उसके पास 4 आंखें थी, उसके पास 4 हाथ था। मैं बार बार सोचता था ये हमसे क्यों ज्यादा फेवरेट पाता है, क्यों इसको ज्यादा सराहा जाता है, क्यों ये 2 दिन नहीं आता है तब भी टीचर कहती कोई बात नहीं, वो मेकअप कर लेगा। और हम 1 घंटा भी लेट हो जाते थे तो पिटा जाते थे। जब बड़े हुए तब समझ में आया कि सोनू को सब याद रहता था और लवीन को कुछ नहीं याद रहता था। वो क्या से कविता थी, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। हम तो ये लाइन के बाद धाराशायी हो जाते थे, और सोनू जो था फर 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 बोलता है। तो टीचर का फेवर पाएगा क्या? नहीं। आपने कभी देखा है परमेश्वर की आशीष 2 ये लाइन की आती है आपके? क्योंकि आप ही बस 2 ही लाइन की याद करते हैं। 10 अंकों का है तो पूरा लिखिए तो 10 अंक आपको मिलेंगे। और सुनते जाइए। घास का खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। वे अपने, सब लोग बोलिए अपने, काहे अपने बोल रहे हैं? मेरे बोलिए ना, अपने को पलट जाइए। हाँ, मेरा हो जाएगा ना जब अपना बोलेंगे। अब अपना मेरा बोलिए। वे नहीं, वे क्यों बोलेंगे फिर? मैं अपने, राइट? हाँ, उसको ठीक बनाइए, सेंटेंस को ठीक बनाइए। मैं अपने उद्धारकर्ता ईश्वर को भूल गया हूं। ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया, आप क्रिश्चियनिटी से छोड़ दिया आपने। आप ईसाई नहीं है, आप मसीह नहीं है, आप हैं, लेकिन मेमोरी खत्म हो गई आप भूल गए उसको। ये मेज उसी लिए, ये अकीदे के लिए और रीत और रिवाज के लिए नहीं है, ये हमको याद दिलाने के लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करना, मेरी याद, मेरे प्रचार के लिए नहीं। प्रचार तो आप करेंगे अलग, लेकिन आपको पहले याद, अरे जो चीज यादें नहीं है वो प्रचार करने चलेगा। और अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कीजिएगा थोड़ा सा, व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू। खुदावंद ने जो आपके साथ किया है, अगर आप उसको भूल गए हैं तो आज माफी मांगिए। और
कहिए, प्रभु ऐसा नहीं है कि हमने तुझे छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है कि हम तुझसे प्यार नहीं करते हैं, बस प्रभु जी हम भूल गए, हमारी याददाश्त कमजोर हो गई। प्रभु जी आज जब हम इस मेज के सामने आते हैं तो हमें याद दिलाइएगा कि आपने हमारे लिए क्या क्या किया है। आज हमने दुनिया की चीजें याद रखी है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वो किया, अच्छी बात है, किया होगा, लेकिन प्रभु ने आपके लिए क्या किया ये मत भूलिएगा, क्योंकि आशीषों का देने वाला तो प्रभु है। और जब आप भूल जाएंगे, आप ये सब अध्याय पढ़िएगा, लिखा है कि खुदा का क्रोध उन पर नाजिल हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा का क्रोध आपके ऊपर आ जाए और आप हमेशा के लिए दूर हो जाए उससे। मैं भी हर सुबह हर शाम अपनी याददाश्त को और चोखा करता हूं और शार्प करता हूं, उसकी दया याद करके, अरे प्रभु जी अगर अभी तक आपने किया है तो आगे क्यों नहीं करेंगे। आपका जीवन तभी तक जीवन है जब तक आपको भूलने की बीमारी नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपको उसकी दया याद आ जाएगी तो आप अपनी जगह पर बैठे नहीं रह सकते, आप अपनी जगह पर बैठ नहीं सकते अगर आपको उसकी दया याद आ जाए। नो, आई कांट सिट। अभी आपने देखा ना, जब ये शुरू हुआ हम लोग का, तो वो लेडी चिल्ला रही थी, गोली मार दिया, गोली मार, उसको वो सब याद है, लेकिन किसी प्रभु के बच्चे को ये नहीं याद है कि निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर। मुझे याद है, मैं हॉस्टल में था, प्रार्थना चल रही थी, एक लड़का, उसको पवित्र आत्मा का दान मिला, वो दौड़ने लगा, चिल्लाने लगा, अरे वो मेरा पीछा कर रही, अरे वो मेरा पीछा कर रही। पकड़ा गया, कौन पीछा कर? बोले करुणा और भलाई, करुणा और भलाई। बोले मैं जितना याद कर रहा हूं मुझे यही लग रहा कि करुणा और भलाई मेरे पीछे पीछे आ रही, मेरे साथ साथ चल रही है। हाउ कैन यू स्टैंड देयर एंड जस्ट लुक एट मी? आपके तो हाथ उठने चाहिए, आपकी तो स्तुति होनी चाहिए, मेरे कहने से नहीं। ये आपके पिता का घर है, अगर आपको उसकी दया याद आ गई